जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और 1,40,000 प्रॉफिट को बांटने की बात करते हैं। क्या 1,40,000 प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने का हुक्म है सवाल में? क्या उसने नेट प्रॉफिट को बोला है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली? उसने कहा है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या ये रिमेनिंग बैलेंस है प्यारे बच्चों? नहीं, ये रिमेनिंग बैलेंस नहीं है। तो फिर रिमेनिंग कैसे आएगा? आओ, सबसे पहले उसने बोला क्या बांटनी है, बोलो। शाबाश। तो देखो मैंने यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा, तुम भी साथ साथ लिखना मेरे। अब सैलरी, सर सैलरी इनफ है, सैलरी लिख दो। चाहो तो सैलरी टू फुरकान लिख दो, सैलरी टू फुरकान लिख दो। और अगर चाहो तो सिर्फ सैलरी लिख दो, इनफ है। फुरकान को क्या मिलेगी बताओ? फुरकान को क्या मिलेगी? 36,000 रुपीज सैलरी। मेरा बच्चा अक्सा माइक को म्यूट रखना होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के चीखने की आवाजें आ जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्लास डिस्टर्ब होगी। आप चाहते हैं मैं आप सबको म्यूट कर दूं तो मैं म्यूट कर देता हूँ, फिर आप अनम्यूट नहीं कर सकोगे अपने आप को। सही है? नहीं कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मैं डिस्टर्ब नहीं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। सैलरी टू फुरकान 36,000 रुपीज। तो फुरकान को 36 मिले, तो फरीद को क्या मिला? भाई एक एक करके पॉइंट पढ़ लें तो शराफत इसी में ना, एक एक करके पढ़ लें, वरना वो ये डिक्टेशन बना देता, यूं करके लिख देता, फुरकान को सैलरी, फरीद को कमीशन, मार्कअप, ऐसे नहीं लिखा, पॉइंट लिखे तो तमीज तमीज से पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है? तो पहले फुरकान भाई को मिल गई सैलरी, फरीद भाई को मिली सैलरी, यस और नो? तो क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं आपके ख्याल में यहाँ पे? बेहतरीन जवाब उमामा। अक्सा क्या लिखूं यहाँ पे? तुम कह रही हो कमीशन लिखूं? यहाँ पे लिखूंगा तुम्हारा नाम, जीरो, सन्नाटा, नील। सैलरी सिर्फ फुरकान को मिली है, और मैंने तो सैलरी टू फुरकान भी लिख दिया। और अगर कोई बच्चा ना लिखना चाहे तो वो लिखे सिर्फ सैलरी। 36,000 किसे मिली? फुरकान को। क्यों का क्या जवाब दूं मैं? क्यों कोई जवाब नहीं होता। उसको सैलरी मिली है, फरीद को नहीं मिली है। आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है फरीद को सैलरी मिल रही है, तो लिखवा दें। ये लाइन में मैं क्या लिख के दिखा रहा हूँ? ये लाइन में मैंने क्या लिखा है? तो मैं यहाँ इनके नामों के आगे वही लिखूंगा ना जो चीज दे रहा हूँ। फुरकान को सैलरी दे रहा हूँ, फरीद को नहीं दे रहा, फरीद को जीरो। टोटल कितना बना? जल्दी लिख के भेजो, जल्दी करो, शाबाश, शुक्रिया। 36,000 टोटल बना। अब बताओ क्या देना है, अब बताओ क्या देना है? कमीशन फरीद को देना है, दोनों को देना है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया कमीशन देना है भाई। सही है? कमीशन देना है फरीद को कितने रुपए? तो अब फुरकान के आगे क्या लिखूं? यहाँ फुरकान के कॉलम में क्या लिखूं? जी, जीरो, सन्नाटा, सुन। हाँ, जबरदस्त, लिख दिया। और टोटल इन दोनों को प्लस किया, 36 बना। अब कमीशन मिला फुरकान को? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फुरकान को कमीशन मिल ही नहीं रहा। फुरकान को मिला जीरो, फरीद को मिला, बोलो, फरीद को मिला, बोलो, 60,000। टोटल क्या लिखूं? टोटल क्या लिखूं? शुक्रिया। टोटल कर ही दूं ना ऐसे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टोटल हो रहा है यूं करके, समझ आ रहा है? टोटल ऐसे टोटल लिखा गया, ऐसे टोटल लिखा गया। ये 21 कैसे आया था? यूं करके नहीं, यूं करके टोटल किया गया था। तो यूं टोटल लिखा जाए तो नेट प्रॉफिट 1,40,000, सैलरी का टोटल 36,000, कमीशन का टोटल 60,000। सर अगर दोनों को सैलरी मिल रही होती तो मैं दोनों की अमाउंट लिखकर यहाँ प्लस करके लिखता। 96,000 क्यों बता रही हो अश्का? मुझे अभी जरूरत ही नहीं है 96 की। जब मैं कहूंगा सब बट गया, फिर पूछूंगा कितना बटा, अभी तक सब नहीं बटा। आओ और देखो क्या बांटना है सवाल में, बताओ।
बोलो और क्या देना है, बोले सब बच्चे लिख के भेजें, सब बच्चे शुक्रिया के साथ सब लिख के भेजें आपका शुक्रिया। एग्जैक्टली कासिम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनाहिल, थैंक यू बिस्मा, थैंक यू मामा जी। सबने रिप्लाई कर दिया? बिस्मा का आखिरी रिप्लाई आया है, बाकी लोग शायद सो रहे हैं जी। शुक्रिया, बाकी लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे तो रिप्लाई कर लें। चलें, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मार्क अप, मार्क अप, और अगर चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं एट द रेट कितने %, 10%। सर इसकी कंपटीशन बनानी है? जी हाँ, इसकी बिल्कुल कंपटीशन बनानी है, 100% कंपटीशन बनानी है। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते? अभी आप बेशक डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी 2 लाइनों की कंपटीशन नीचे बनाऊंगा ये टेबल खत्म होने के बाद। तो बताएं कब मार्कअप किस अमाउंट पे मिलेगा, जल्दी से लिख के भेजें मुझे, मार्कअप किस अमाउंट पे मिलेगा, लिख के भेजने की हो रही है। मार्कअप किस अमाउंट पे मिलेगा प्यारे बच्चों, किस अमाउंट पर, अमाउंट पर अक्सा 10,000 पर। उसका नाम लिखना था ना, और हमने सही लिखा था अंग्रेजी। कासिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अंग्रेजी बड़ी कमजोर है मेरी बच्चों की। मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल, इनिशियल कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एट स्टार्ट, इब्तिदाई कैपिटल। तो आप लोगों को उनके इब्तिदाई कैपिटल नजर नहीं आ रहे? नहीं सर हमारी आंखें खराब हो गई। 50,000 और 70,000 ये उनके इनिशियल कैपिटल है। तो हमने कहा 50,000 रुपए पर मार्कअप मिलेगा फुरकान को कितने %। तो कैलकुलेटर में लिख के देख लें, शराफत से सीख जाएंगे, वरना बाद में बोलेंगे सर हमें समझ नहीं आया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ नीचे अलग से 2 लाइनों में लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, ये मैं आपको काम करके दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और इसको कर दूंगा मैं अंडरलाइन आपको समझाने के लिए, ठीक है। और फिर इसके नीचे मैं कहूँगा, इंटरेस्ट के नीचे मैं बनाऊंगा किस किस को इंटरेस्ट मिला, फुरकान को और फरीद को। ये मैं अलग से बना रहा हूँ, अभी बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने जब रिप्लाई नहीं किया तो मैंने कहा चलो बना दूं, फुरकान का इंटरेस्ट और फरीद का। सर ये क्या बहुत मुश्किल काम है? नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर चीज की प्रेजेंटेशन आप दें, ताकि पेपर चेकर को पता चले आप अपने घर से अमाउंट नहीं लाए। इसकी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी, जवाब दो। इसकी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी 36,000 की, 60,000 की प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी, मार्कअप की क्यों दे रहा हूँ? और मैं मार्कअप ही लिख देता हूँ ये लोग, वरना किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, बोलेगा ओए होए मार्कअप नहीं लिखा, वही सर ने इंटरेस्ट लिख दिया। मार्कअप एट द रेट 10%, ये मैंने लिख दिया। बोलो इसकी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी, कोई जवाब तो दे भाई। सैलरी के बारे में नीचे क्यों नहीं लिखकर दिखाया अलग से, मार्कअप के बारे में क्यों नीचे बना रहा हूं मैं इस तरह से, क्या वजह है आपके ख्याल में? कोई भी जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि वो पूरे साल की अमाउंट खुद बताई हुई है, ना उसे मल्टीप्लाई करना है ना उसे डिवाइड करना है, वो पूरे साल की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ इसकी अमाउंट गिवन नहीं है, तो आपने अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, आपको लिख के दिखानी चाहिए उसूलन। समझ आई? नहीं आई तो वक्त के साथ साथ आ जाएगी समझ। ये क्या है, 8,400 और 6,000 अमाउंट निकालिए। अच्छा किस पर निकालिए 8,400, जरा समझाना। इस पर तो नहीं निकाल लिया खुदा ना खास्ता, या प्लस करके निकाल ली, क्या किया? मेरा बेटा कैपिटल, इनिशियल कैपिटल कितना है सारा, इब्तदाई कैपिटल कितना है फुरकान का? तो 70,000 का 10% भाई, आजकल हमारी तरफ तो 7,000 आ रहा है। ये ले ब्रैकेट में लिख के भी दिखा दिया, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हमने प्रेजेंट कर दिया, 7,000 जवाब बना। ये लो
और फरीद का कैपिटल कैसे, मार्कअप कैसे निकालूं? कितना है? 70 और 50, 50 है ना? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 5,000। ये मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखाया इंटरेस्ट की अमाउंट। अब आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, आपका काम, आपको नंबर उतने ही प्रॉपर दिए जाएंगे। तो मैंने यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दी और मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ 7,000 और 5,000। सर दोनों में क्यों लिखा? क्योंकि दोनों को मिल रहा है मार्कअप। मार्कअप के बारे में ये नहीं लिखा, मार्कअप के बारे में ये कहीं नहीं लिखा कि ये फुरकान को मिलेगा या फरीद को। यहाँ लिखा मार्कअप दिया जाएगा इनिशियल कैपिटल पर 10%, तो हमने दोनों को 10% मार्कअप दे दिया। अच्छा, अब खत्म करते हैं, चलो जल्दी से। ओके सारा, क्यों किया था 12 से, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। जब 10% क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 10% है ना, तो फिर 10% ही लेंगे। ओके, तो बस फाइनली मार्कअप की अमाउंट कितनी हो गई लिख के भेजो जल्दी से, शाबाश। कितनी अमाउंट लिख दूं टोटल के कॉलम में? ओके, लिख दिया। अब मेरे सवाल का जवाब देना, जो सवाल पूछूं, ठीक है? अब तक तुम कितने पैसे लाजमी बांटने के पाबंद हो? चाहे तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, तुमने एग्रीमेंट में क्या क्या बांटने को लिखा था? सैलरी बांटने को लिखा था, यस और नो? कमीशन बांटने को लिखा था, यस और नो? मार्कअप बांटने को लिखा था, यस और नो? सब लिखा था। तो ये सब मिलाकर नहीं लिखा था? और मामा नहीं लिखा था? एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ था? अभी तो पढ़ा कर आया हूं पूरा, पूरे सवाल में ये यहाँ लिखा हुआ है, इतना वाजे कि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सब कुछ। क्या क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में? क्या बांटना है? सैलरी। क्या बांटना है? कमीशन। और क्या बांटना है? मार्कअप। तो ये तीनों चीजें मिला के कितनी बन रही हैं बेटा? आपको समझाने के लिए, क्या करने के लिए? आपको समझाने के लिए मैं ये अमाउंट यहाँ लिख रहा हूँ लाइन के इस तरफ, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले सर आपने तो यहाँ काम कर लिया। यानी आपने इसे लिखना, आपने इसे लिखना, बोलो, आपने इसे लिखना, क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं है, शुक्रिया। जिन्होंने नहीं है बोला उनका बहुत शुक्रिया। आपने इसे लिखना नहीं है, आपका रजिस्टर का पेज यहाँ खत्म हो गया। आपने आगे की किसी चीज को नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1,08,000 समझाऊं किसी को कैसे आया? जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाऊं, खत्म करना जा रहा हूं सवाल को। इब्राहिम भाई, क्या करेक्ट कर लूं? ओह सॉरी, आगे पीछे लिख दी, माजरत चाहता हूँ। 5 और 7, माजरत, इंतहाई माजरत चाहता हूँ। 5,000 फुरकान की और 7,000 फरीद की, है ना? तो मैंने ये नीचे भी गलत की भी होगी। 5,000 और 7,000, ओके। 50 और 70, और ये हो गया 5,000, ये हो गया 7,000। चलिए ठीक है भाई इब्राहिम साहब। अब मुझे ये बता दो, हर हालत में कितने रुपए बांटने हैं, चाहे इनके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस? हर हालत में कितने रुपए लाजमी बांटने हैं, चाहे इनके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस? इन्होंने एग्रीमेंट में लिख दिया ना जी। जो लोग जवाब शेयर कर रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो अपनी थॉट मुझ तक नहीं पहुंचा के अपना नुकसान कर रहे हैं। कितने रुपए लाजमी हर सूरत बांटने हैं, चाहे इनके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस? सर क्यों बांटने हैं? जब प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों बांटेंगे? क्योंकि एग्रीमेंट में लिख दिया कि सैलरी भी मिलेगी, फुरकान भाई को, फरीद भाई को मिलेगा, कमीशन दोनों को मिलेगा, मार्कअप तो अब दो। तो 1,08,000 रुपए हर सूरत बांटने हैं। जरा बताना आज बिजनेस को क्या हुआ हुआ था? आज बिजनेस को क्या हुआ हुआ था?
आज बिजनेस को क्या हुआ था? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था मेरे बच्चों? क्या ये तुम अपने पास कहीं लिख रहे हो? क्या ऐसे तीर बना रहे हो? 1,08,000 हुआ था सारा प्रॉफिट। सारा 1,08,000 प्रॉफिट हुआ था। आपने मुझे 1,08,000 लिख के भेजा है। सारा बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,40,000 हुआ था ना बेटा, तो 1,08,000 कैसे आ गया आपका जवाब मेरे पास? जी, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 1,40,000, और ये तीर बनाकर अमाउंट लिखकर समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कोई ऐसा तीर नहीं बनाएंगे, आप कोई ऐसी अमाउंट नहीं लिख रहे। तो क्या करें? अगर 1,40,000 प्रॉफिट था और कितने रुपए हर हालत में बांटने हैं? 1,08,000। तो बोलो क्या करूं इसमें से? क्या इसमें इसको प्लस कर लूं? वेरी गुड, 165। वेरी गुड, ये मेरे सवाल का जवाब है। जो लोग माइनस, सब्ट्रैक्ट, माइनस की साइन लिख के भेज रहे हैं, वो असल में मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मैं निहायत शुक्रगुजार हूं आपका कि मैं इस अमाउंट में से इसे कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इस अमाउंट में से इसे कर रहा हूं। बोलो क्या? माइनस, सब्ट्रैक्ट 54,000 कौन से कैलकुलेटर में आ रहा है उमामा? तुम लोग कैलकुलेटर भी मैं सिखाऊं? तुम लोगों को कैलकुलेट करना भी मैं सिखाऊं? ऐसे जुल्म ना करो भाई मुझ पर प्लीज। थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा तो घरों पे ध्यान से पढ़ लो। 32,000। क्या आप ये 32,000 यहाँ अलग से कहीं लिख रहे हैं? नहीं, ये 32 आप यहाँ लिख रहे हैं। इधर देख लें। पर ये क्या ड्रामेबाजी है, समझ नहीं आई। ये सारी ड्रामेबाजी, इसका मतलब है कैलकुलेटर में और दिमाग में हो रही है। ये इसमें से इसे माइनस किया है, इसमें से इसे क्या किया हमने? बोलो। या माइनस की साइन बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। कोई ये ना बोले सर हमें तो समझ ही नहीं आया। ये लो, अब तो समझ आ रहा है। इसमें से अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये लो अंग्रेजी में लिख देता हूँ, क्या याद करोगे। ये लो, अब तो समझ आ रहा है। सर तीर आगे पीछे हो गया, ये लो तीर को मुनासिब कर देता हूँ। अब सही है। अब तो क्लियर है। 1,40,000 में से 1,08,000 को किया माइनस, तो जवाब आया 32,000। क्या मुझे इसका अंग्रेजी में नाम लिखवा सकते हो? दूसरा यूनिट का टाइम भी अच्छा खासा हो गया। कोई बात नहीं, बताओ क्या मुझे तुम इसका नाम लिखवा सकते हो? इसका नाम क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, अभी तुम सीख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। इसका नाम है रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग बैलेंस। नेट प्रॉफिट नहीं है इसका नाम। नेट प्रॉफिट तो बिजनेस को हुआ था, नेट प्रॉफिट तो बिजनेस को हुआ था 1,40,000। ग्रॉस भी नहीं है बेटा, कहाँ से ग्रॉस आ गया? किसने बता दिया आपको ग्रॉस? क्या ये हम क्या बिजनेस के खर्चे माइनस कर रहे हैं? ये बिजनेस के खर्चे नहीं है। मालिक की सैलरी, मालिक का कमीशन बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाता। सही है। तो सर फिर ये क्या है? ये रिमेनिंग बैलेंस है, बची हुई अमाउंट है। क्या करना था बची हुई अमाउंट का? याद दिलाओ। तो कुछ भी नहीं, हमें क्या पता क्या करना था। बेटा मैंने कहा नेट लिखा है? क्यों नेट के पीछे पड़ गए आप लोग? मैंने जब नेट का वर्ड यूज नहीं किया तो आप लोग नेट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? पहले मुझे ये समझाएं। हाँ, नेट प्रॉफिट जो कटौती के बाद होता है ना भाई, वो बिजनेस के खर्चे माइनस करने के बाद होता है। सही है। ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, मेहरबानी फरमा के इसे याद रखें। मैं बार बार एक बात 10 बार बताता रहूंगा तो फिर टॉपिक तो खत्म नहीं होगा कभी भी हमारा। ये नेट था, ये बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद आया था, और ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है। बड़े अदब से कल आपको समझाया है मैंने, मुझे दोबारा समझाना क्यों पड़ रहा है? ये आपने सवाल जो किया है वो बिल्कुल माजरत के साथ अच्छा सवाल नहीं है। इसका मतलब है आप कल के लेक्चर को भूल चुके हैं मेरे। अब तो समझ आ गया, फायदा क्या, सवाल कर लिया आपने, टाइम तो वेस्ट हुआ ना इस तरह। देखें बात यह है कि ये बिजनेस के एक्सपेंस होते तो ऑलरेडी ये माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता। कितना प्यारी बात कर रहे हैं आप
कि सर नेट प्रॉफिट तो तमाम कटौती के बाद आता है, तो ये क्या एक्सपेंस है? नहीं, अगर ये एक्सपेंस होते तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी माइनस हो चुके होते, बस मुझे सिंपली इसे बांटना होता। लेकिन नहीं, ये मालिकान ने आपस में प्रॉफिट को इन शक्लों में देने के बाद फिर जो बचे उसे बांटना है बराबर बराबर। तो अब 32,000 रिमेनिंग बैलेंस को कैसे बांटना है? मैंने लिखा रिमेनिंग बैलेंस शेयर इक्वल। अब क्या अमाउंट आएगी दोनों की, इसके लिए मैं दोबारा यहाँ एक छोटा सा नोट बनाता हूँ ताकि आपको ये सपोर्ट है सारी। आप ये बनाओगे ना तो आपको पूरे 10 नंबर का सवाल अगर आता है तो पूरे अल्लाह के हुक्म से 10 नंबर मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा। सही है? और 15 नंबर का आया तो 15 मिलेंगे इंशाल्लाह। रिमेनिंग बैलेंस शेयर इक्वली। सर ये क्या किया है आपने? ये मैं बता रहा हूँ कि फुरकान और फरीद को रिमेनिंग बैलेंस कैसे मिला। बस बड़ी माजरत चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, लेकिन बस कोशिश करता हूँ ख़त्म करूँ जल्दी से क्लास को, ताकि बताएं कितना बैलेंस बचा है, जल्दी बताएं, शाबाश। 32,000। कितने हिस्से होंगे आज 32,000 के? आज 32,000 रिमेनिंग बैलेंस के कितने हिस्से होंगे? 2। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ लिखा मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो दोनों का जवाब निकल आया 16,000 और 16,000। नहीं समझ आया तो आपकी भी अखलाकी जिम्मेदारी है, आप पूछ लें। अब ये 16,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आखिर में आप करना है टोटल। टोटल कैसे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं, एक लाइन यहाँ आएगी और डबल लाइन नीचे आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी और डबल लाइन नीचे आएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी है। क्या आपने अल्हम्दुलिल्लाह हॉरिजॉन्टल टोटल चेक किया हुआ है ना? 36 36, 60 60, 5 7 12, 16 16, 32। अब आप इसे वर्टिकली टोटल करें, बताएं इन सब का टोटल क्या बनेगा, इन सब का टोटल क्या बनेगा। खुदार आप 50,000 को प्लस ना कर दीजिएगा वरना जूते पड़ेंगे आपको। इधर कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 2। इसका मतलब है इसमें ना कुछ प्लस होगा ना इसमें कुछ माइनस। फुरकान को सैलरी की शक्ल में मिले 36,000, मार्कअप की शक्ल में मिले 5,000 और बाकी बचे हुए प्रॉफिट की शक्ल में मिले 16,000। तो फुरकान को टोटल कितने मिले? जवाब दे दो जल्दी से मुसलमानों, अगर प्लस कर लिया है, वरना मैं खुद भी लिख सकता हूँ। ये देखो 57,000, तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद लिख दूंगा। और इसी तरह फरीद भाई को कितने मिले? फरीद भाई को चेक कर लो, 60,000 कमीशन की शक्ल में मिले, 7,000 मार्कअप की शक्ल में और 16,000 रिमेनिंग बैलेंस। फरीद को मिले 83। अब सोच के बताओ, जब इस कॉलम का टोटल करूंगा तो क्या 140 को इसमें प्लस करूंगा? टोटल कहां से शुरू होगा? जल्दी बोलो, टोटल कहां से शुरू होगा? लिख के भेजो ना, टोटल कहां से शुरू होगा? 36 से। तो 36 से टोटल कर लो, ये लो 36, 60, 12, 32। कितना आया? क्या कर रहे थे सर? पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अल्लाह बेहतर जाने हम क्या कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे होते हैं। हाँ क्या कर रहे थे? वाकई नहीं पता क्या कर रहे थे हैं? बेटे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे थे, बना लिए। अच्छा सर, हाँ ना। क्या बांट रहे थे? प्रॉफिट कितना? 1,40,000। देखो बढ़ गया है, बराबर बराबर बटा है? नहीं, 1,40,000 को बराबर बराबर थोड़ी बांटना था, बाकी बचने वाले को बराबर बराबर बांटना था। और फुरकान को मिला सैलरी, फुरकान को मिला मार्कअप, और रिमेनिंग बैलेंस की वजह से उसे मिले 57,000, फरीद को मिले 83,000। समझ आया? दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, हॉरिजॉन्टली भी मैच होगा। ये आंसर 3 तरह से मैच होगा। सुन लो, आखिरी बात आज की, खत्म होना चाहती है क्लास। ये आंसर 3 तरह से मैच होगा। एरो बना के दिखाता हूं तुम लोगों को कितनी तरह से ये आंसर कितनी तरह से मैच होगा। 3 तरह से। सही है? कैसे? स्क्रीनशॉट ले लो ना, आया वो तो हिस्सा और क्या चाहिए, ये नीचे वाला हिस्सा भी लो, बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, ले लो स्क्रीनशॉट। और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह कल तक, तो फिर आप वीडियो भी देख सकती हैं। अब देखो मैं एरो बना के दिखा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ क्लास को।
जनाब आली ये है एरो, बोले तो कुछ ऐसे के एरो ज़रा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, चलें कोशिश करते हैं बनाएं। नहीं बना अच्छा ये वाला एरो। इंसर्ट शेप, ये भी अच्छा नहीं है, कम एरो की शक्ल ही नहीं आ रही वो वाली जो हमें चाहिए। तो बस एक काम करते हैं, फिर पाकिस्तानी तरीके से बना लेते हैं। पाकिस्तानी तरीका ये है कि हम ऐसी लाइन बना देंगे। अरे क्या जुल्म है। अच्छा, एक आंसर ये मैच होगा हमेशा, टोटल हमेशा मैच होगा 140। दूसरा, अब एरो देखो, टाइम लग गया एरो बनाने में, कोई बात नहीं। इन तीनों का आंसर, इसको कलर अलग दे देते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। इसका कलर कर देते हैं पीला। हाँ सही है, नजर आ रहा है। एक, दो और तीसरा एरो देख लो। इन दोनों को कैसे बनाऊं? इन दोनों के लिए एरो बना देता हूँ। ओए होए, बहुत लंबी मीटिंग हो गई आज तो। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना चाहिए। ये हो गया जनाब अली, यही बना देना। इन दोनों का सम भी, या इसको अगर सिंपल एरो बना दूं तो वो भी अच्छा होगा। ये, हाँ ये मुनासिब है। इन दोनों का सम भी 140, इन चारों का सम भी 140 और यहाँ भी 140। तीन तरह से टैली होना है, ये याद रहे। सही है, सबको मेरी बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मेरी साइड से एंड हो गया लेक्चर, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।